नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वॉरियर टीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं वाराणसी के उस सबसे पवित्र और सबसे चर्चित घाट की, मणिकर्णिका घाट। कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंगा पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। मन पावन हुए गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। आज हम बात करने वाले हैं वाराणसी के उस सबसे पवित्र और सबसे चर्चित घाट की, मणिकर्णिका घाट, जहां हर दिन अंतिम संस्कार होते हैं, जहां आत्मा को मोक्ष मिलने की मान्यता है। लेकिन इन दिनों इस घाट को लेकर खूब विवाद चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है तो अच्छी बात है, तो कुछ लोग गुस्से में हैं, पुरानी धरोहर, आस्था और परंपरा को ठेस पहुंच रही है। आखिर सच क्या है? आइए जानते हैं पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। वाराणसी भारत का सबसे प्राचीन, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक शहर है। यहाँ गंगा के किनारे बने 84 घाट हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर हर रोज अंतिम संस्कार होते हैं और मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब क्या हो रहा है? सरकार इस घाट का पुनर्विकास कर रही है। पुराने टूटे फूटे ढांचों को तोड़कर नए सिरे से बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह काम सौंदर्यीकरण, मजबूती और बेहतर सुविधाओं के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। लेकिन समस्या यहाँ शुरू होती है। स्थानीय लोग, कई धार्मिक संगठन और कुछ राजनीतिक दल इस काम का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुराने ढांचे तोड़ते वक्त कई प्राचीन मूर्तियां और छोटे छोटे मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए। खासकर अहिल्याबाई होलकर की एक पुरानी मूर्ति को लेकर बहुत विवाद हुआ। कुछ लोगों का आरोप है कि विकास के नाम पर सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई जगहों पर पुरानी संरचनाएं जो सैकड़ों साल पुरानी थीं, उन्हें हटा दिया गया। उनका कहना है कि घाट की आध्यात्मिक मर्यादा और पौराणिक महत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। दोस्तों, एक तरफ विकास की जरूरत है। घाट पर आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए, रास्ते साफ होने चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, जगह बढ़नी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक घाट नहीं है, यह हिंदू आस्था का केंद्र है। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह घाट काशी यानी वाराणसी के सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र घाटों में से एक माना जाता है। यहाँ की सबसे पुरानी मान्यता भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। सबसे प्रसिद्ध कथा यह है, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और सती का शरीर लेकर तांडव करने लगे। उसी दौरान माता सती की कान की बाली यानी मणिकर्णिका इस स्थान पर गिर गई। भगवान शिव ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाली नहीं मिली। तब से इस जगह का नाम पड़ गया मणिकर्णिका। एक दूसरी खूबसूरत कथा भी है। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या के समय यहाँ एक कुंड बनाया था। तपस्या के दौरान विष्णु का पसीना उस कुंड में गिरा। जब शिव प्रसन्न होकर आए
तो विष्णु की कान की मणि यानी मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई। इसलिए इस स्थान का नाम मणिकर्णिका हुआ। और आज भी यहां मणिकर्णिका कुंड की जगह मौजूद है, जो अब गंगा में मिल चुका है। दोस्तों, लिखित इतिहास में मणिकर्णिका घाट का जिक्र गुप्त काल यानी लगभग 1500 से 1600 साल पहले के शिलालेखों में मिलता है। यानी यह घाट कम से कम 5वीं शताब्दी से अस्तित्व में है। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के समय इस घाट का बहुत बड़ा जीर्णोद्धार हुआ। पेशवा बाजीराव और खासकर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस घाट को पक्का बनवाया, सीढ़ियां बनवाई और इसे और मजबूत किया। पहले यहाँ सिर्फ लकड़ी और मिट्टी का ढांचा हुआ करता था। सबसे खास बात यह है कि मणिकर्णिका घाट पर चिता की आग कभी नहीं बुझती। 24 घंटे साल के 365 दिन यहाँ अंतिम संस्कार चलते रहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होता है, उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने खुद इस घाट को यह वरदान दिया है कि यहाँ मरने वाला कभी भटकता नहीं, कभी प्रेत नहीं बनता, सीधे कैलाश या मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। एक और बहुत दिलचस्प परंपरा है। अंतिम संस्कार के बाद राख पर 94 लिखा जाता है। मान्यता है कि मनुष्य के कुल 100 गुण होते हैं, उनमें से 6 गुण ब्रह्मा के पास रहते हैं। बाकी 94 गुण मनुष्य के अपने कर्मों से जुड़े होते हैं। 94 लिखने का मतलब है अब वो आत्मा अपने कर्मों से मुक्त हो चुकी है। तो दोस्तों, मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक श्मशान घाट नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का मिलन स्थल है। यहाँ चिताएं जलती हैं, गंगा बहती है और हर सांस के साथ एक नई आशा जन्म लेती है। ये भगवान शिव की कृपा का वह स्थान है जहाँ हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। आपको मणिकर्णिका घाट के बारे में क्या लगता है? क्या आप कभी गए हैं या जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक घाट नहीं है, यह हिंदू आस्था का केंद्र है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर से सदियों की परंपरा जुड़ी हुई है। इसलिए स्थानीय लोगों का गुस्सा समझ में आता है। वे कह रहे हैं, विकास करो लेकिन आस्था को चोट मत पहुंचाओ। वहीं सरकार का पक्ष है कि कोई भी मंदिर या मूर्ति जानबूझकर नहीं तोड़ी गई। जो भी काम हो रहा है वो पारदर्शी तरीके से और धरोहर की रक्षा करते हुए हो रहा है। कुछ फोटो और वीडियो AI से बनाए गए या गलत तरीके से पेश किए गए हैं। तो दोस्तों, यह विवाद विकास बनाम परंपरा का है। एक तरफ आधुनिक सुविधाएं और साफ सुथरा घाट, दूसरी तरफ सदियों पुरानी आस्था और भावनाएं। आप क्या सोचते हैं? क्या विकास के लिए पुरानी चीजों को तोड़ना ठीक है या फिर आस्था को बचाना ज्यादा जरूरी है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। एग्जाम वॉरियर TV आपके साथ है। हर एग्जाम, हर मुद्दे पर